नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए लेकर आए हैं जिसमें एक डायरेक्टर साहब जो है STSN ग्लोबल के प्रकाश आनंद जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि बच्चों में 6 गुना कैच करने की क्षमता कैसे आएगी, उस पद्धति को ये बताएंगे और वो पद्धति स्वयं ये इजाद किए हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा नियम है, वो कौन सी विधि है जिससे बच्चों में जानने, समझने या कैच करने की क्षमता जो है 6 गुना बढ़ेगी। प्रकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे बड़े रोहतास वाणी के दर्शकों को मेरा अभिवादन। सर, आप एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, उस प्रोग्राम के बारे में आप बताएं, ये क्या है और कैसे बच्चों में 6 गुना कैच करने की क्षमता बढ़ेगी। इस प्रोग्राम का नाम है 6X। इस प्रोग्राम का नाम है 6X नेक्स्ट जेन स्कॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट जेन स्कॉलर प्रोग्राम। ये क्या है? बता। 6 का मतलब 6, X का मतलब गुणा, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जेन का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी है। स्कॉलर मीन्स विद्वान, पढ़ाई, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। 6X नेक्स्ट जेन स्कॉलर प्रोग्राम को मैंने हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसमें जैसे IIT है आशुतोष मिश्रा, IAS है राघवेंद्र सिंह, उसके बाद एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं अश्विन पांडे जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा पुरस्कृत भी हैं, और आशुतोष यादव है। हम लोग ने मिल के बहुत पिछले 12 साल में देखा कि आखिर क्या किया है। जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो क्लास में यदि 40 बच्चे बैठे हैं तो 40 बच्चों में 5 बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर या कैच करने की क्षमता ज्यादा है, 35 की कम है, या सारे बच्चों का एक समान नहीं। अब इसमें होता क्या है कि जो बच्चे आगे हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं, ठीक है, और जो पीछे हैं वो माने पीछे ही रह जाते हैं। तो पिछले 12 साल से मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। जैसे आजकल हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स पहनते हैं, कपड़े के स्टोर में जाते हैं, पैंट खरीद लेते हैं, शर्ट खरीद लेते हैं अपने साइज का, लेकिन पहले हम लोग टेलर के द्वारा सिला हुआ पहनते थे। तो मेरे दिमाग में है कि यदि 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे के लिए करिकुलम, पढ़ाने का तरीका, एक बच्चे माने टेलर्ड प्रोग्राम लाए। तो फिर दिमाग में आया कि भाई 40 बच्चों के लिए अलग अलग टेलर्ड प्रोग्राम लाया जाएगा तो फिर ना सिलेबस खत्म होगी ना पढ़ाई पूरी हो पाई। तो पिछले कई साल से मैं इस पर कई एक्सपर्ट से, जैसे ड्यू के, जेनू के एक्सपर्ट से भी बात कर रहा था, या एजुकेशनिस्ट है हमारे देश सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है प्रोफेसर कृष्ण कुमार, उनसे भी जाके मिला। तो ये 4-5 साल की रिसर्च के दौरान मैंने अंततः इसमें सफलता पाई कि जो बच्चा जीनियस है, ठीक, जैसे मैंने 3 कैटेगरी में बच्चों को रखा। एक रखा एवरेज, एक बिलो एवरेज और एक जीनियस जिसको हम बोलते हैं। तो जीनियस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पढ़ाई एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एवरेज और बिलो एवरेज के साथ ऐसा क्या करें कि वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जीनियस की कैटेगरी में आके और खड़ा हो जाए, ताकि टीचर के लिए पढ़ाना आसान हो जाए। तो ये मैंने टेक्निक याद किया, 6X नेक्स्ट जेन स्कॉलर प्रोग्राम इसका नाम रखा। इसमें मूलतः हम 3 फार्मूला को अपनाते हैं। पहला है क्वांटम अवेयरनेस। जैसे आजकल हर चीज में क्वांटम की बात हो रही है, फिजिक्स की बात। जैसे हमारी जो हम लोग के टाइम में फिजिक्स 12th में 11th में पढ़ते थे वो तो अब हमारी पुरानी हो गई, अब हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हर चीज में क्वांटम की बात हो रही है। तो मैंने क्वांटम फिजिक्स से यह निकाला कि क्या किया जाए ब्रेन के साथ या आदत के साथ कि इसमें भी क्वांटम का फार्मूला अपनाया जाए। तो फर्स्ट इसमें मैंने निकाला क्वांटम अवेयरनेस। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, हम लोग जागरूक नहीं है, अचानक कोई सांप आ जाए, तो जब तक सांप को हम देखते नहीं है या हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं जाता है कि सांप आया है, तब तक हम खतरे को महसूस नहीं करते हैं और बचने का उपाय नहीं करते हैं। तो बच्चों को 3-4 साल की अवस्था से ही उसमें ऐसी जागरूकता ला दी जाए कि वह सारी चीजों के प्रति इतना सजग हो जाए कि एक बार सुने और चीज उसको याद, एक बार कॉन्सेप्ट देखे या सुने टीचर से और एक बार में याद आ गए। तो इसीलिए फर्स्ट फार्मूला का नाम रखा है क्वांटम अवेयरनेस।
सेकेंड के बाद होता है भारत देश है। हमारा भारत चमत्कारों में विश्वास करता है, खासकर ईश्वरीय चमत्कार में, साधु महात्माओं के चमत्कार में। और चमत्कार में विश्वास करने का ही नतीजा है कि 40 करोड़ 50 करोड़ लोग कुंभ में शहीद होने की इच्छा के साथ भी जा रहे हैं। जब तक के मर भी जाएंगे लेकिन नहाएंगे जरूर, कुंभ स्नान करेंगे। तो सेकेंड में निकाला द गॉड मिराकल्स, यानी कि ईश्वर का चमत्कार। जिसे कहा जाता है कि हम उसी असीम सत्ता का अंश है, उसी अविनाशी का हम लोग अंश है या वही है। तो जब हम कृष्ण के अंश हैं या परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी, हमारे हार्ट की कैपेसिटी, हमारी मेमोरी, सब कुछ कैपेसिटी वही असीम होनी चाहिए, अनंत। जैसे कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन 7.25% काम किया, बुद्ध का 100% किया, स्वामी विवेकानंद का 10% किया। तो आखिर क्या करें? जैसे हम लोग एवरेज आदमी, तो एवरेज का ब्रेन फंक्शन कर रहा है 2.5 से 4%, 3%, 5%। तो क्या किया जाए कि 100 नहीं तो 60%, 50%, 40% हम अपने ब्रेन की क्षमता का उपयोग करें। तो इसके लिए ले आया गॉड ऑफ मिराकल्स, ईश्वर का चमत्कार। अब इस चमत्कार के अंतर्गत बहुत कुछ है, जैसे इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट भी आता है, हमारे वेगस नस की, मैंने बहुत डिटेल, बहुत लंबी ये वाला थ्योरी है। और तीसरा ले आया मेटा मॉडल्स। जैसे मेटा मॉडल्स मैंने मेटा जो मैंने फेसबुक हमारा या सोशल मीडिया वहां से लिया है, इसलिए कि मैंने उसका क्या नाम है, टेस्ला के मालिक का, ये क्या नाम है सर, टेस्ला के मालिक का एलन मस्क। तो एलन मस्क को मैंने रीड किया, उसका बायोग्राफी पढ़ा, जहां से भी सूत्र मिला। तो मैंने देखा कि वह मेटा नाम क्यों रखा, अपनी कंपनी का नाम या किसी का मेटा 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 आखिर क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, या जो सोच रहा है वो हो जा रहा है। जैसे उसने स्पेस में रॉकेट को भेज के पुनः वापस बुला लिया, जबकि यह फिजिक्स के नियम के खिलाफ था। तो मैं उससे प्रेरित होकर लाया मेटा मॉडल्स। अब मेटा मॉडल्स में कुछ ऐसी तकनीक है जो बच्चों को नींद में, जागृत अवस्था में, रोड पे चलते, खाना खाते सिखाया जाएगा या पढ़ते समय, तो वह जो चाहेगा वही होगा। यदि वह चाहेगा कि मेरा 100 में 100 है तो 100 में 100 है। यदि वो चाहेगा कि 1 साल नहीं पढ़ के 1 महीना में पढ़ के IIT करेक्ट तो करूँ, तो वैसा ही होगा। तो ये सब मिला के 6X नेक्स्ट जेन स्कूलर प्रोग्राम है। अब रही इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक स्तर से। सबसे पहले इसमें हम बच्चे का माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग करते हैं। उसके लिए कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चंस बैंक है, वो सारे बच्चों पे एक ही क्वेश्चन दी जाती है। फिर उनके माता पिता को क्वेश्चन दिया जाता है। उससे उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में, मैंने बचपन से लेके, मान लीजिए मेरे यहाँ 12 वर्ष की अवस्था में आया, तो जिस दिन वह पैदा हुआ उस समय से लेके 12 वर्ष की अवस्था तक अगर कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका सेटबैक उसके, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, उस पर असर, तो उस असर को नोट करना सबसे पहले जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा या याद करके भूल जा रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि उसका ब्रेन की क्षमता कम है या याद नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन उसके पास्ट में, अतीत में कहीं ना कहीं वह निगेटिविटी का शिकार हुआ है, उसी निगेटिविटी को पकड़ना है। तो कुल मिला जुला के इसमें 3 है फार्मूला। एक है क्वांटम अवेयरनेस, दूसरा है द गॉड ऑफ मिराकल्स और तीसरा है मेटा मॉडल्स। और ये हम विक्रमगंज में इस सेशन से 7 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू होगा। तो ये 2 महीने बाद ये पेरेंट्स को भी लगेगा, बच्चों को भी लगेगा कि आखिर मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया कि कल तक जिस चीज को ये 6 महीना में पढ़ रहा था उसी चीज को आज ये 1 महीना में पढ़ रहा है। ये तो चमत्कार यानी कि 6 गुना ज्यादा, 6 गुणे कम समय में 6 गुना ज्यादा पाठ्यक्रम और 6 गुना तेजी से। इसमें 3 बातें हैं, स्पीड भी 6 गुना, टाइम भी कम लग रहा है 6 गुना, और मात्रा क्वांटिटी भी 6 गुना ज्यादा है। तो ये मेरा प्रयोग है और इसे सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और अपने साथ जो लोग थे उनके बच्चों पर अप्लाई किया। तो जब आप सर अन्य के बच्चों पर अप्लाई किए हैं तो क्या उन लोगों पर ये लागू हुआ? सबसे पहले मैंने अपनी बेटी पे अप्लाई किया। जैसे मैं ट्राई किया कि अगर एक पैराग्राफ
जैसे आजकल एक आया है ऐप कि आप टेक्स्ट का अपन फोटो लेते हैं और वह टाइप कर देता है, वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, आप उसको मन एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि एक पैराग्राफ, जैसे हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं कि हमारे ब्रेन में कोई वर्ड नहीं जाता है, कोई ध्वनि नहीं, इमेज के रूप में हमारा ब्रेन सब कुछ ग्रहण करता है। यदि मैं बोलता हूं क, तो क का इमेज ब्रेन अपने भीतर ला रहा है और पहचान रहा है क है। तो आखिर एक पैराग्राफ लिखा जाए तो ये भी तो एक इमेज बना। तो इस इमेज को देखते ही मेरे दिमाग में प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, इसमें मैंने तकनीक डेवलप किया और बेटी को उसका बुक दिया कि एक पैराग्राफ देखो इसका इमेज बन रहा है कि नहीं। तो बार बार प्रयास करने के बाद इमेज बना और बिल्कुल डिट्टो। तो पता चल गया कि 10 दिन में 10-20 किताब भी याद की जा सकती है। तो ये जब धीरे धीरे प्रयोग में आएगा उसके बाद लोग जानेंगे, जागरूक होंगे, और इसका मैं ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये अपने तरह का भारत में पहली बार होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग दिन रात सुन रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग दो पार्ट के बारे में जानते हैं। क्या भाई? सोचना और पाना, या ब्रह्मांड से यूनिवर्स से मानना। लेकिन उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है आइडिया, जो ब्रेन जो सोचेगा, और दूसरा पार्ट होता है आपका हार्ट, वह परमिशन देगा। जैसे आपने कहा कि 5000 करोड़ मुझे मिल जाए, तो 5000 करोड़ रखते ये नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 2% सफल होता है, 98% फिर क्यों होता है? क्योंकि हार्ट का परमिशन नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसी तरह ब्रह्मा हो गया आपका ब्रेन क्रिएटर, वो सोचेगा, थॉट लाएगा कि 5000 करोड़। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है विष्णु परमिशन देंगे कि ठीक है, तुम 5000 करोड़ के लिए कल्पना करो, इमेजिन करो, प्रयास करो, काम करो। जब तक वे हाँ नहीं करेंगे तब तक वो मिलियन रहेगा। अगर विष्णु ने हाँ कह दिया तो फिर बारी आती है महेश यानी डूअर, एक्शन, माने काम करना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 2 चीज को लोग फॉलो करते हैं, एक डूअर पार्ट को और एक आइडिया क्रिएटर को, लेकिन परमिशन वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो मैं इसमें परमिशन वाला पार्ट भी लेके आया हूं, जोड़ दिया है जी, कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करेगा ही करेगा। ये थे प्रकाश आनंद जी, जो बता रहे थे कि ये भारत में पहला प्रयोग होगा। अब जब प्रयोग ये कर लेंगे तो 3 महीने बाद इसी विषय पर चर्चा करने के लिए फिर हम अपने रोहतास वाणी के स्टूडियो में लाएंगे। तब तक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास वाणी के दर्शकों को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।